सीबीएसई वालों ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है बेटा। सीबीएसई का सैंपल पेपर अनाउंस हो चुका है, आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। 2025-26 का एग्जाम किस पैटर्न पर आएगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी वेटेज रखता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू कितने आएंगे, कौन से चैप्टर के एमसीक्यू होंगे, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर आएगा, चॉइसेस कैसे होगी, ये सारे के सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज सीबीएसई क्वेश्चन पेपर को हम पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि 2025-26 में जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, उसका पैटर्न क्या होगा। चलिए, सही सुना आप लोगों ने कि आज जो अनाउंसमेंट सीबीएसई वालों ने करा उसमें क्या क्या चेंजेस है और किस तरह का पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि सीबीएसई वालों ने पेपर कैसा बनाया है, उसके क्वेश्चंस की वेटेज कितनी है, और फिर इस पेपर को पूरा डेप्थ में एनालाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीबीएसई के वेबसाइट पे और देखते हैं। ये देखो, ये सीबीएसई के वेबसाइट हमारे पास है जिसमें इन्होंने क्वेश्चन पेपर अनाउंस कर दिया है। और सबसे पहले हमें कौन सा गिवन है जी, अकाउंटेंसी का। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी की बात करें तो इसका क्वेश्चन पेपर सैंपल देखो दे रखा है हमें, अकाउंटेंसी 2025-26 का ये पेपर है जो सीबीएसई वालों ने अनाउंस करा है। देखो, ये कंप्लीट पेपर हमें गिवन है और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया हुआ है, कितने नंबर के एमसीक्यू है, 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा है, 4 नंबर का क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। और आप जानते हो बेटा, जो भी सीबीएसई वाले सैंपल पेपर अनाउंस करते हैं उसी बेसिस पर ही हमारा बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं। अब देखेंगे इसके अंदर की कितने मार्क्स से कौन से चैप्टर आया हुआ है। ये सारा पेपर सीबीएसई वालों ने अनाउंस करा है। अब अगर मैं अभी यहां आपको रोककर एक एक क्वेश्चन को रीड करवाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को पूरे 2 घंटे लगाकर रीड करा है और एनालाइज करा है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चंस आया है। तो चलिए मैं आपको अपनी एनालिसिस दिखाता हूं कि मैंने अभी तक इस पेपर में से क्या क्या निकाला है। तो आप देखो, सबसे पहले पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं बेटा। पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल, पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल, उसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चंस आया हुआ है 4 नंबर का। मतलब टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर का है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और सर जी ये कितने क्वेश्चन है, तो सर टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, 2 1-1 नंबर वाले और 1 4 नंबर वाले, तो टोटल 3 क्वेश्चन आया हुआ है। कितने नंबर का, तो 6 नंबर का। मतलब पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है वो 6 मार्क्स का आया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से ना इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो भी 1 नंबर का एमसीक्यू मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर। आप जानते हो बेटा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां 1-1 मार्क्स वाले दिखाए हैं वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूं जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आया है। एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है। मतलब टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उन्होंने चेंज इन पीएसआर में से, टोटल 2 क्वेश्चंस आए हैं। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, तो आप जानते हो एडमिशन में 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं 1-1 नंबर वाले, एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का आया है और एक क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का है। मतलब 6 और 3 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आया है सीबीएसई सैंपल पेपर में। और हम जानते हैं कि सीबीएसई वाले जो सैंपल पेपर अनाउंस करवाते हैं उन्हीं बेसिस पर हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर ड्राफ्ट होता है। उसी पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम का और प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर ड्राफ्ट होता है। अगर हम बात करें कि सर रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट में से 2 क्वेश्चन आए हैं बेटा। एक 1 नंबर का एमसीक्यू आया हुआ है और एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रिटायरमेंट वाले चैप्टर से आया है। अगर मैं बात करूं डेथ में से, तो बेटा डेथ में से सिर्फ एक ही सवाल आया है मेरे पास, सिर्फ एक सवाल आया हुआ है, वो भी एमसीक्यू 1 नंबर का। मतलब सीबीएसई वालों ने जो सैंपल पेपर अनाउंस किया है उसमें डेथ के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। हालांकि पहले क्या होता था कि एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस होती थी, कभी एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस हो गया, कभी रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस हो गया। बट इस बार उन्होंने चॉइस में रिटायरमेंट दिया है, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ चॉइस है और रिटायरमेंट कंपलसरी है, डेथ नहीं दिया उन्होंने। इसी तरह से अगर बात करें डिसोल्यूशन के बारे में, तो डिसोल्यूशन के 3 सवाल आए हैं।
2 एमसीक्यू है 1 मार्क्स के और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने डेजोल्यूशन चैप्टर से ड्राफ्ट किया है। तो फर्स्ट बुक में से ये देख लो हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 5, 6, 13, 25 और 30, 35, 36, 36 मार्क्स का पेपर जो है उन्होंने ड्राफ्ट किया है। कहां से, तो सर फर्स्ट बुक से 36 मार्क्स का पेपर उन्होंने ड्राफ्ट किया है, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड बुक जिसका नाम है कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें 2 ही चैप्टर हैं। देखे जरा, जो बच्चे इश्यू ऑफ शेयर अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे कान खड़े कर लो, क्योंकि इस बार उन्होंने क्या करा है, इश्यू ऑफ शेयर से एक एमसीक्यू का सवाल डाला, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 6 मार्क्स का, फिर दूसरा 6 मार्क्स का। टोटल 4 सवाल आए हैं इश्यू ऑफ शेयर से। अगर आप टोटल काउंट करोगे 6, 12 और 4, 16, 17, टोटल 17 मार्क्स का पेपर ड्राफ्ट करा है एक चैप्टर से। मैं बोल बोल के थक गया हूं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को और ऑनलाइन वाले बच्चों को कि सबसे जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। अगर आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर पे फोकस नहीं किया तो बेटा 17 नंबर आया हुआ है, ठीक से देख लो 17 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। और याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सीबीएसई वाले जो सैंपल पेपर अनाउंस करते हैं उसी पैटर्न पे हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर ड्राफ्ट होता है और प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर ड्राफ्ट होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आएगा सीबीएसई का, वो इश्यू ऑफ शेयर में से वो 17 to 18 मार्क्स आता है। मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं। अगर मैं बात करूं इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की बात करें तो इसमें से देखो 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के आए हुए बेटा, 4 क्वेश्चन एमसीक्यू और एक 3 नंबर का। तो भैया 4 और 3 7 नंबर का क्वेश्चन बना है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर में से। अगर मैं इनको सम अप कर दूं तो आप नोटिस करोगे 24 मार्क्स का पेपर बन रहा है सेकंड बुक से। तो 36 मार्क्स का पेपर फर्स्ट बुक में और 24 मार्क्स का पेपर सेकंड बुक में, 60 मार्क्स का हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड बुक जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस। आप जानते हो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और रेशियो एनालिसिस है। अब चेक करो, रेशियो एनालिसिस से 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू और एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का आया हुआ है रेशियो एनालिसिस से। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आया है रेशियो से। अगर मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 एमसीक्यू मॉडल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन कैश फ्लो का, सभी जानते हैं आता है वो हमेशा। तो टोटल 8 नंबर का पेपर हमारा ड्राफ्ट हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फिर हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से, जिसकी चॉइस में कॉमन साइज होता है। इस बार भी चॉइस में कॉमन साइज ही है। मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का आया है जिसके फर्स्ट पार्ट में कंपैरेटिव है और सेकंड पार्ट में कॉमन साइज स्टेटमेंट है। ये हर बार का सेम पैटर्न होता है, कोई इशू नहीं है। इस बार भी 4 नंबर का पेपर इस चैप्टर से ड्राफ्ट हुआ, 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से ड्राफ्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट का, तो एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो 3 नंबर का पेपर इसमें से आया। आप प्योर पूरे चैप्टर को एनालाइज करो, पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आप चेक करना कि हर चैप्टर से एमसीक्यू आता है, हर चैप्टर से। मतलब 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के है, 16 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में और 4 क्वेश्चन हमारे बी पार्ट में। 20 क्वेश्चंस के लिए वो सारे चैप्टर की पूरी जान निकालता है। अब जितने भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं, जितने भी क्वेश्चन आप 1 मार्क्स के देख रहे हो ना, ठीक से देखो, वो सब के सब एमसीक्यू है। देखो यहां से भी एमसीक्यू आया हुआ है, यहां से भी आया है, यहां से भी आया है, यहां से 3 क्वेश्चन, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 4, यहां से 1, यहां से 2, इसके बाद ये 1। सिर्फ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट से एमसीक्यू नहीं है, अदरवाइज सारे चैप्टर से एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर से। तो एमसीक्यू करने के लिए आपको सारे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सर 3 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आया? बेटा देखो, एक तो यहां से मुझे 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है चेंज इन पीएसआर से, एक यहां से दिख रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर से, एक यहां से दिख रहा है डिसोल्यूशन से, एक यहां से दिख रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर से, और एक यहां से दिख रहा है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट से, और एक हमें हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट में दे रखा है जिसमें मेजर हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन गिवन है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो सर लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आता है? 6 मार्क्स वाले। तो एक तो एडमिशन में से आता है, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं कि एडमिशन में से पक्का सवाल आता ही है लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का। एक रिटायरमेंट में से आया हुआ है इस बार, फिर 2 क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर में से आया हुआ है,
इश्यू ऑफ शेयर में से हमारे पास टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं 6 मार्क्स का, और अब पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया, हम सभी जानते हैं 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। अगर और डिटेल एनालिसिस करना है तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर चेक कीजिए। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहां से आया सर? ऑल चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर आप पढ़ोगे तभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। दूसरा सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है? तो ये आया है चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पीएसआर। चैप्टर नंबर 4 से एडमिशन, चैप्टर नंबर 7 इश्यू ऑफ डिजोल्यूशन से, चैप्टर नंबर 9 डिबेंचर से, चैप्टर नंबर 12 कंपैरेटिव स्टेटमेंट से, और चैप्टर नंबर 13 बैलेंस शीट से, हेडिंग ऑन बैलेंस शीट से। तो इन सारे चैप्टर से हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए। कौन कौन सा चैप्टर जरा काउंट करके देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू में 3 18 मार्क्स का तो यहां से मिल गया हमें। सर ऑल चैप्टर में से आया है तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है? ये तो हम सभी जानते हैं 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से आता है? तो बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 जिसका नंबर है इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर से 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और 10th चैप्टर है दैट इज अवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ना 10th चैप्टर हमारा कौन सा होता है? हाँ सर, नहीं रेशियो एनालिसिस। तो टोटल हो गया 1 2 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मार्क्स का 1, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से ड्राफ्ट हो गया, राइट। सर लॉन्ग क्वेश्चन कहां कहां से आता है? 6 मार्क्स वाले, तो बेटा 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आया है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर, इसके 2 क्वेश्चंस आए हैं, और चैप्टर नंबर 11 कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, मतलब टोटल 30 मार्क्स का पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आया है। अब जरा इनका सम अप कर लो तो सर ये आ गया 30 40 50 60 70 80 80 मार्क्स। तो टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का बनता है। पूरे पेपर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ 4 चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 4 चैप्टर को। कौन कौन सा है? एडमिशन, एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा इश्यू ऑफ शेयर ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं करा है, अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं करा है, तो बेटा जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप इस सीक्वेंस में तैयारी करो ताकि बड़े बड़े चैप्टर पहले स्टार्ट कर ले। सर सबसे पहले एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर शेयर, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे ये 4 चैप्टर प्रैक्टिस करोगे 3 नंबर पक्के। फेल होने के लाले तो नहीं पड़ेंगे ना? हाँ, तो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद फिर इन तीनों चैप्टर पे थोड़ा फोकस कर लेना। इन तीनों चैप्टर पे फोकस करोगे तो फिर यहां से कितने नंबर आ जाएंगे? 12 नंबर, 42 मार्क्स आउट ऑफ 80, भैया 50% मार्क्स तो यहीं से पक्के हो गए। तो आप कोशिश करो इन दोनों चैप्टर को पहले फोकस करने की। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्लानिंग के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, प्लानिंग के साथ एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो यकीन मानना आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर आप चाहो तो एक बार दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। ये देखो, ये पेपर आया हुआ है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। हालांकि इस बार डेथ के क्वेश्चंस बहुत कम थे। एक 25 क्वेश्चन में रीड करवा देता हूं। ये कौन से चैप्टर का है सर? तो चेक करो, ध्वनि। अगर आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर ये सैंपल पेपर सॉल्व करवा दो, कमेंट करके बताओगे तो मैं पूरा पेपर क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। प्रॉपर 1 1.5 2 घंटे की पूरी क्लास लिखेंगे और पूरा पेपर हम उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले तैयारी कर लेना, पहले आप इसे सॉल्व कर लो और उसके बाद ना हो तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। कहता है ध्वनि एंड इग्नूर वर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। और ये कौन से चैप्टर का है सर? तो सर यहां पर चेक करो, लिखा है दे एडमिट। दे एडमिट मतलब ये एडमिशन का क्वेश्चन है। सर कितने नंबर का आया? देखो ना बेटा कितने नंबर का है, 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इस पूरे पेपर को अगर आप ठीक से सॉल्व करोगे तो मजा आएगा करने में। एक बार फिर देख लो और मैं आपको इसका पूरा जन्म कुंडली निकाल के रख रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिर इसे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।